नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसे रेगुलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है, क्या बैक डेट से जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है? केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर जो है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड था। पहले उसने रेगुलर डीलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन ली थी, लेकिन साथ में ही उसने इसकी कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी और उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन फ़ाइल की कि उसे जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दी जाए। जो रेगुलर की रजिस्ट्रेशन थी वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दी थी, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है रेगुलर के तौर पे ही दी गई थी और बाद में इसे भी कैंसिल कर दिया गया। जीएसटी अथॉरिटी का कहना था कि व्यक्ति क्योंकि रेगुलर के तौर पर रजिस्टर्ड था, इसलिए जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा सकती थी। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि इस केस में टैक्स पेयर को कॉम्पोजिशन डीलर के तौर पे ही रजिस्ट्रेशन दिया जाए बैक डेट से ही, क्योंकि इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले ही रेगुलर रजिस्ट्रेशन व्यक्ति की कैंसिल कर दी थी, इसलिए उसका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना वैलिड है। दोस्तों, डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी पोर्टल पे टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से यदि किसी व्यक्ति को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल पाई है तो उस केस में आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। जो इस चैनल के मेंबर हैं वो इस जजमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफ़र कर सकते हैं इस चैनल की कम्युनिटी टैब में, और यदि आप मेंबर नहीं हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।